नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं समसामयिक विषयों पर अपनी राय लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज का बर्निंग टॉपिक है कुछ खोते दे पुत्र। जी हाँ, खोते दा पुत्र मतलब ये कुछ भ्रष्ट किस्म के युवा और नौजवान लोगों द्वारा कॉमेडी के नाम पर जो कुछ परोसा जा रहा है, उसके आधार पर उन्हें केवल खोते दा पुत्र ही बोला जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रणबीर इलाहाबादी और समय रैना नाम के जो कम अक्ल, बेवकूफ और तंग मिजाज लोग हैं, जिन्होंने माता पिता से संबंधित, संभोग क्रिया से संबंधित तुम एक ओपन प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर रहे हो, जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी देख रहे हैं। और मैं आपको एक हकीकत बता दूं, आज से 5 साल पहले तक मोबाइल केवल मेरे और आपके हाथ में था। अब देश के मध्यम वर्ग के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो जो भी अश्लील, फूहड़ और घटिया बातें मोबाइल पर कही जा रही हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, वो सीधे आपके बच्चों के अवचेतन में घुस रही हैं और उनका नन्हा, कोमल, नाजुक मन उस सेक्सुअल कंटेंट को कैसे ग्रहण करता है और जब वो वयस्क होते हैं तो वो कंटेंट अंदर से कैसा होकर निकलता है, किस विकृत स्वरूप में निकलता है, ये मैं और आप नहीं कह सकते। तो आज हमें चर्चा करना है कि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले परिदृश्य में क्या फर्क आया है। पहले मनोरंजन का इकलौता सोर्स रहा करता था सिनेमा और टीवी, जिसको सरकार अच्छे से स्क्रीन करती थी, तभी वो कंटेंट अलाउ करती थी और हमारे पास सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया था। यदि कोई आपत्तिजनक कंटेंट रहता था, निर्माता, निर्देशक को और कंटेंट क्रिएटर को जेल की सजा तक हो सकती थी। लेकिन अब यूट्यूब होने की वजह से और स्मार्टफोन होने की वजह से हर आदमी कंटेंट क्रिएटर है और हर कोई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो, अपने घटियापन के साथ, अपनी तमाम घटिया सोच के साथ वीडियो अपलोड कर सकता है, जो वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है और इसकी इसकी समर्थन करने वाले इसको डार्क ह्यूमर कहते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, ये ह्यूमर नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और यदि हम इसके मनोवैज्ञानिक कारणों पर जाएं तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि तकरीबन हम में से तकरीबन सभी व्यक्ति महत्वहीनता से ग्रस्त हैं। हम सबको लगता है कि हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण बनने के लिए और दूसरों से अलग दिखने के लिए, भीड़ से अलग दिखने के लिए, विलक्षण दिखने के लिए लोग कुछ भी कुछ करने तैयार होते हैं। चूंकि अदब से रहना, तमीज से रहना, तहजीब से रहना, शिष्टाचार से रहना, ये एक कन्वेंशनल चीज है। तो इन कम अक्ल युवा लोगों की जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इनकी सोच ऐसी है कि हम यदि बदतमीज रहेंगे और अश्लील बात करेंगे तो हम ज्यादा ट्रेंडी या इन फैशन माने जाएंगे। और अफसोसजनक बात यह है कि हमारे और आपके बच्चे भी इन लोगों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी व्यूअरशिप लाखों में और करोड़ों में है। और जब ये हर घर में घुस के आपके बच्चे के दिमाग में सुराख करके जो गंदगी भर रहे हैं, उसके लिए मुझे और आपको जागना होगा। बहरहाल, समाधान की यदि हम बात करें तो समाधान के तौर पर हमारे सामने 3 लोग हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जा सकती है। सबसे पहले कंटेंट देखने वाले दर्शक। तो मेरा तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि जब भी आप कोई अश्लील, भद्दा और फूहड़ किस्म का कोई ऑनलाइन कंटेंट देखें तो उसको तुरंत नोटिफाई कराएं, तभी हमारी एजेंसीज बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगी। साथ में ये जिम्मेदारी बनती है कंटेंट क्रिएटर की कि वो यह ना भूलें कि आधुनिकता और पैसे के ग्लैमर की वजह से उन कुछ चुनिंदा सामाजिक मर्यादाओं को ना लांघा जाए जिनके आधार पर हमारा समाज बना हुआ है। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, कि वो अपनी एल्गोरिदम डेवलप करें या कंटेंट को ऑन एयर होने के पहले एक बार कोई व्यक्ति देखकर उसको अप्रूव करे, तभी वो ऑन एयर होना चाहिए। तभी हम इस समस्या से पीछा छुड़ा पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, ये मात्र एक कंट्रोवर्सी नहीं है, एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जो आने वाली जनरेशन को प्रभावित करेगी। इसलिए मेरे और आपके जागने की जरूरत है। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर छोड़ें। नमस्कार।